600 रुपए किलो वाला हरा धनिया अगर आपको 20 रुपए किलो मिले तो कैसा लगेगा? जी हाँ, गर्मियों में 500 से 600 रुपए किलो मिलने वाला हरा धनिया सर्दियों में 20 रुपए किलो मिल रहा है। मेरे तरीके से प्रोसेस करके कुछ जरूरी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके हरे धनिये को आप साल भर तक स्टोर कर सकेंगे। वो तरीका होगा बिल्कुल सिंपल। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सीखिए हरे धनिये को लंबे समय तक स्टोर करना, जिससे उसका स्वाद जो का त्यों बना रहेगा, यानी हरा का हरा। मीनाक्षी के राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी रात की रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जो है हरे धनिये को सुखाने का काम। जब हरा धनिया सस्ता आता है ना, तब उसको हम लेके और 3-4 महीने के लिए स्टोर करना बताएंगे आपको। तो कैसे करें, क्या होगा धनिया सुखाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तरीका मेरे साथ। सबसे पहले जो हरा धनिया होता है उसके हम अगर जड़ है तो जड़ को काट लेंगे। काट करके उसके पीले पत्ते, जो ऐसे पीले पत्ते हैं, जो कचड़ा भी होता है ना, अलग तरह के पत्ते होते हैं, कुछ खरपतवार होता है, तो उस सबको निकाल देंगे इसमें से। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी जड़ काटने के बाद जो ये डंठल है हमें ये नहीं काटना, ये इसके साथ ही सुखाएंगे, क्योंकि इसका असली रस इसी में ही होता है। तो इसको धोते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, एक आइस की ट्रे हम पानी में डाल लेंगे। ये पहले पानी भी ठंडा है और उसके ऊपर से हमने इसमें आइस डाल दी है। आइस डालने से क्या होगा, धनिये का रंग ऐसे का ऐसा रहेगा। तो इसको जो हम एक टप में या एक इसे तसले में डाल लेंगे अच्छे से। मैंने धो लिया था पहले अच्छे से, 2-3 बार इसकी मिट्टी निकाल ली थी ठंडे पानी में ही आइस डाल के। आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए मैं एक बार फिर से आपके सामने धो के दिखा रही हूँ इसको, ताकि एक एक स्टेप आप अच्छे से फॉलो कर सकें। क्या होता है ना, अभी तो मिलती है 5-10 रुपए की एक गुच्छी, और ये 4-5 गुच्छी हैं, और मैंने ऐसे करके लगभग 8-10 गुच्छी सुखा रखी हैं, क्योंकि एकदम से तो रेसिपी तैयार नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है सूखने करने में। देखिए इसमें ये भी आ गया, खरपतवार है ये, तो इसको भी मैं निकाल दूं। पीले पत्ते हमने निकाल के इसको अच्छे से इसमें दबा दबा के धो लेना है। जब हम आइस के पानी में इसको धोते हैं ना, तो इसकी मिट्टी भी निकल गई और इसका कलर ऐसे का ऐसा रहेगा, तो मतलब धनिया ताजा बना रहता है। और ऐसे फ्रिज में स्टोर करते हैं हम तो 2-3 दिन में खराब हो जाता है, और इससे इसकी खुशबू भी ऐसी की ऐसी रहेगी, जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और हमारा धनिया भी परफेक्ट हो जाएगा। आप कितना भी सुखाएं चाहिए। ये 4 गड्ढे हैं, देखो कितनी सी लग रही है। तो इसको एक ऐसे जाली के उसमें रख लूंगी मैं, बर्तन में, ताकि इसका पानी सारा झड़ जाए। देखो 4-5 बार धोने के बाद भी पानी कितना गंदा हो गया है। ये तो होता ही रहेगा ऐसे ना, तो इसको खूब अच्छे से हमें धो लेना है। मिट्टी नहीं है इतनी, बस वो पानी थोड़ा सा गादला सा हो गया है। तो ये ऐसे करके इस बर्तन में रखेंगे तो इस टोकरी में छन के पानी देखो नीचे आ जाएगा। अब इसका ड्रायर करने का आपको सिस्टम बताऊंगी मैं। या तो ऐसा आप कपड़े का बैग ले लेंगे हम, उसमें डाल के मशीन के अंदर हम इसको जो है 5 मिनट के लिए ड्रायर करेंगे, ताकि इसका बिल्कुल पानी का रेशा अंश निकल जाए। या फिर हम इस तरह का कोई चुनरी या कोई सफेद कपड़ा, कोई ऐसा कपड़ा लेंगे, उसके अंदर हम इसको लपेट के जो है ड्रायर करेंगे मशीन में, सिर्फ 5 मिनट के लिए। हमें पानी नहीं चलाना उसमें, खाली ड्रायर करना है। तो धनिये ना अपने सारे ने इसके में धरेंगे अच्छे से। आपको मैं दिखाऊंगी सूखने के बाद, आप भी आश्चर्यजनक हो जाओगे कि ये इतना अच्छा सूख गया इसके अंदर। पर लपेटना हमें बहुत अच्छे से, इसको बिल्कुल कवर कर देना है। देखो इसका फटने का चांस हो सकता है, इसका कोई फटने का चांस नहीं हो सकता मशीन में। तो इसको 5 मिनट ड्रायर के बाद बताती हूँ मैं कि कैसा होएगा। 5 मिनट ड्रायर किए हुए धनिये को हम खोल के देखते। एक चुन्नी बिल्कुल गीली हो गई है मेरी, और नीचे मैंने इसको काटने के लिए एक चद्दर का कपड़ा और बिछाया है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। ये देखिए आप, इसमें पानी के रेशे बिल्कुल नहीं। फिर भी आप एक काम कर सकते हो, कोई टॉवल लेके, अगर ड्रायर नहीं कर पा रहे हैं या कम टाइम लगा है, थोड़ा बहुत गीला रहेगा, मैंने आपको दिखाने के लिए अभी धोया, तो इसको देखो मैं कितने अच्छे से पोंछ रही हूँ। पानी का रेशा रह गया, पूरा ड्रायर करना, सुखाना है हमें अच्छे से इसको। किसी के पास ड्रायर नहीं है और या कम समय लगा है उसको, तो फिर ऐसे कपड़ा लेके हम ऐसे दबा दबा के पोंछेंगे इसको। मतलब हमें बिल्कुल सुखाना है। एक तो हमें इसको धूप में नहीं सुखाना, क्योंकि अगर हम इसको धूप में सुखाएंगे तो इसका सारा कलर पीला पड़ जाएगा, ये हरा नहीं रहेगा। तो हरा रखने के लिए पहले तो हमने आइस के पानी में धोया है, उसके बाद इसको जो है काटने से पहले अच्छे से कपड़े से दबा दबा के पोंछ लिया है। अब इसके बाद बारी आती है इसको काटने की। पहले बात तो ये कपड़ा बदल दूंगी मैं, जो हमारा
पानी सोख गया था ड्रायर करते वक्त। इसको इस पे चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लूंगी सारे। इस कपड़े को हटा दूंगी। एक दूसरा कपड़ा हम यहाँ बिछा लेंगे और धनिये को रख के साइड में ऐसे नाइफ से चॉपिंग बोर्ड पे रख के और हम इसको काटेंगे। इसमें जड़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। और ये देखिए चॉपिंग बोर्ड पे आप देख रहे होंगे ना, देखो सूखा है बिल्कुल, कोई भी गीलापन नहीं। तो इस बात का खास ध्यान रखना जब हमें ये काटना है तब। तो अच्छा सारा ले लूंगी मैं इसको धनिये को। मैं हर साल सुखाती हूँ, फिर मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूँ, क्योंकि क्या होता है ना, महंगा हो जाता है, 400-500 रुपए किलो भी मिलता भी नहीं है, गर्मी में जल जाता है ना सारा धनिया। तब इसको ऐसे काट के हम डंठल बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। इसका पाउडर भी बना सकते हैं आप, छाछ लस्सी में डाल सकते हैं आप, सब्जी की ग्रेवी में जैसे कसूरी मेथी डालते हैं ना, उस तरह से डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम काटेंगे, ऐसे ही कपड़ा बिछा लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगी, सब ऐसे कपड़े पे आएगी। इसको बिल्कुल बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे और छाया में सुखाएंगे। और तब तक सुखाना है हमें, अगर ड्रायर कर लेते हैं ना तो ये 3 से 4 दिन में अच्छा क्रिस्पी सूख जाएगा बिल्कुल। पंखे में भी सुखा सकते हैं हम इसको। और अगर आपने सुखा दिया इसको धूप में तो बिल्कुल पीला पड़ जाएगा और गीला रेशा रह गया तो इसमें फंगस लग जाएगा। फिर आप ये नहीं कहना कि बताया नहीं था, बिगड़ जाएगा। तो बारीक बारीक ऐसे हम चॉप कर देंगे, काट देंगे। कई लोग क्या करते, पत्ते पत्ते ले लेते हैं। भाई वेस्ट कहाँ से करें हम? इसका जो ये हिस्सा होता है ना, इसी में रस होता है, इसका असली स्वाद ही इसी में होता है। छाछ में डालो गर्मियों में, आप पोहे में डालो, इसको सब्जी में डालो, रायते में डालो, सब में गजब हो जाएगा बिल्कुल। धनिये का बिल्कुल वही टेस्ट आएगा, ऐसा का ऐसा बना रहेगा। सूख के कैसे होता है वो भी आपको दिखाऊंगी। ऐसे कर करके अपने सारे धनिये को काट लिया। मैंने ये काट के सुखा लिया है, ये आपको दिखाने के लिए काट के सुखाया है मैंने 2.5-3 किलो धनिया पहले ही सुखा रखा था 4 से 5 दिन के लिए छाया में। ये देखिए वो मैंने सुखा के तैयार कर लिया है। इसकी आवाज सुनिए आप, ये देखिए इसका कलर देखिए बिल्कुल ग्रीन है, जैसे कसूरी मेथी का रहता है ना, उसी तरह से। देखो थोड़ा क्रश करके दिखाऊंगी मैं आपको, ये देखिए। तो इसको क्रश हम जब करेंगे जब हम अपनी रेसिपी में इसको डाल लेंगे। ये देखिए ये जो इसके डंठल है ना, इसी का असली स्वाद है इसके अंदर। हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे छोटे जार में भी कांच के में इसको स्टोर कर सकते हैं भर के। और हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पाउच को बना के, ऐसे जो छोटे पाउच आते हैं, ताकि हमारा एक साथ सारा इस्तेमाल ना हो, थोड़ा थोड़ा काम रहे, तो ऐसे पाउच के अंदर भी हम इसको भर के जो अच्छे से कसूरी मेथी की तरह से स्टोर कर सकते हैं, इसको भर के बंद कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका क्या है, इतने बड़े कांच के जार में डाला मैंने इसको, और इसको इससे ढककर लगा दूंगी अच्छे से। और ये जो है, जब महंगा धनिया होगा ना, जब इसको हम यूज करेंगे, इसको इस तरह का धनिया अपना सुखाएं और महंगे धनिये से मुक्ति पाएं। जब महंगा हो जाए धनिया तो हम इसको यूज करें अच्छे से। देखिए शानदार सा हमारा धनिया जो है हरा हरा तैयार हो गया। तो आज आपने सीखा कि घर पे आसान से तरीके से धनिया हम कैसे सुखा के बिल्कुल हरा तैयार कैसे कर सकते हैं। तो मेरी ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ जी, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने और अपनों का ढेर सारा ध्यान रखें। जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी।